अमर सिंह गिरी एक जो गाथा ही वो बहुत गौरवशाली है। उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े लगभग 100 युद्ध उन्होंने उनके जीवन काल में लड़े, एक भी हारने की नौबत ही नहीं है। सर्व समाज को एक जगह पे लाने का जो उद्देश्य चालू किया आप लोगों ने, वो सबसे बढ़िया, मुझे सबसे पहले अच्छा वो लगा। जातिवाद वो पानी का समुद्र है, जिसको जितना मीठा डालोगे फिर भी पीने योग्य नहीं होगा। लोगों की जो दिल की जो भावना थी, काफ़ी खुश थे और मन से वो अपने घर से आए। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। साहब शुभ नाम आप? राजेंद्र सिंह चुंडावत। आज मंच संचालन आप ही की दो है, तो कई कुछ प्रोग्राम रहे हो, वंडी कुछ जानकारी? प्रोग्राम मंच पहले मैं आपने बहुत शॉर्ट में बताई दूं कि सुबह 7:30 बजे मोती मगरी पे महाराणा प्रताप की मूर्ति ने श्रद्धांजलि अर्पित कर मैं चेटक सर्कलों एक शोभा यात्रा की शुरुआत की थी, जो शोभा यात्रा करीबन 11 बजे अटे पहुंची। सर्व समाज रा लोग रही, महिलाओं रही, बच्चा रही या उपस्थिति रही और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत तो पहले अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी, योगा री प्रस्तुति भी और बाकी बहुत राजस्थानी गीता पे बच्चा रही जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ ही, वह सब दर्शकों मन मोह लीधो और बहुत ही भव्य और शानदार आयोजन रहो। आज जो प्रातः में महाराणा प्रताप की 486 जन्मशती जो हमने मनाई, उसके पीछे एक महीने की हम सारी टीम की मेहनत है। सारी टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में जा जाके मीटिंगें की, 30 से 32 मीटिंगें की। 2 हमने सर समाज की बड़ी मीटिंगें की, हमने सत्य समाज की 2 बड़ी मीटिंगें की। उसके अलावा हमने 3000 से ज़्यादा पत्रक घर घर पहुँचाए, 3500 से ज़्यादा हमने कार्ड वितरित किए और उसका सारे स्कूल कॉलेजेस जो बंद हो गए थे उनके बच्चों को लेटर्स पर फ़ोन करवाए, तब जाके ये आज भव्य रूप से कार्यक्रम हो पाया। और मैं तो सब टीम को और सबको बधाई देना चाहता हूँ कि प्रातः में महाराणा प्रताप सर्व समाज के थे और सब लोग हमेशा प्रातः महाराणा प्रताप के प्रोग्राम में अवश्य पधारें, क्योंकि वो किसी एक समाज के नहीं। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा तो एक माध्यम है, क्योंकि वो हमारे कुल में थे तो हम एक माध्यम है। हम आज भी छत्तीसगढ़ को साथ लेके चलते हैं, भविष्य में भी छत्तीसगढ़ को साथ लेके चलेंगे। तो मेरा आगे से ये निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक अगली बार पधारें और इस मेवाड़ की पावन धरा पे महाराणा प्रताप की जयंती ऐसी मनाई जाए कि विश्व पटल पे एक छाप छुप जाएगी। वास्तव में महाराणा प्रताप के वंशज आज भी इतना वर्क कर सकते हैं। जनी प्रकार आप कह रहा हो कि सर्व समाज रो सहयोग रो अणी रैली में, अणी कार्यक्रम में आप रह सब कौन समाज री उपस्थिति? ब्राह्मण समाज सबसे बड़ा समाज, जैन समाज, उसके बाद वारी समाज, भटनागर समाज, खटीक समाज, सालू समाज और भटनागर समाज आ गया, उसके माली समाज और सिंधी समाज, लगभग मेवाड़ का सभी सब समाज है। ठीक साहब, आप कहीं कहना चाहोगे नहीं आयोजन के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आज महाराणा प्रताप जयंती 486 यानी नगर निगम प्रांगण में मनाई है, तो हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं चौहान साहब, पृथ्वीराज सिंह जी, डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जी चौहान, काफ़ी एक्टिव और कई अणी प्रोग्राम में आयोजन लगो आपने, और कई कुछ कहना चाहोगे आज अणी आयोजन के बारे में? आज का आयोजन बहुत ही खूबसूरत, बहुत सराहनीय योग्य है। सर्व समाज को एक जगह पे लाने का जो उद्देश्य चालू किया आप लोगों ने, वो सबसे बढ़िया, मुझे सबसे पहले अच्छा वो लगा सर्व समाज का। सर क्या कुछ कहना चाहोगे आने वाले आयोजन के बारे में, और कई कुछ कहना चाहोगे आज की युवा पीढ़ी ने? हम तो आज के मुद्दे 3 ही मुद्दे हमारे, बेरोजगारी, पर्यावरण और जातिवाद। जातिवाद वो पानी का समुद्र है, जिसको जितना मीठा डालोगे फिर भी पीने योग्य नहीं होगा। और क्या कदम उठा रहे हैं सर अपना संगठन अब क्या करना चाह रहा है? राजपूत समाज हमारा संगठन नहीं है, हम तो पहले तो वो गरीब बच्चे जो गाँव में बैठे हैं, जिनके 90% नंबर आ गए, जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उनको 3 साल की कोचिंग, 3 साल साथ ग्रेजुएशन और हॉस्टल का पेमेंट हम कर रहे हैं। क्या बात है, ताकि हिंदुस्तान, राजस्थान के बच्चे पूरे हिंदुस्तान में नौकरियां, प्रशासनिक सेवा में नौकरी करें। दूसरा, टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमने ये योजना बना के नीति आयोग को और प्रधानमंत्री को भेज दी कि टूरिज्म में पॉलिसी ऐसी लेके आनी चाहिए कि 10,000 होटल वाला देवे, 15,000 रुपये सरकार देवे, और अप्रेंटिस लेके आए तो 3 साल का जो अप्रेंटिस पूरी कर लेगा वो व्यक्ति वर्ल्ड में कहीं भी जा सकता है।
कि सबसे बड़ा नौकरियों का सेक्टर जो है वो टूरिज्म लाइन है। आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में बिल्कुल देखियो है कि पूरा प्रोग्राम में आप उपस्थित था, हाजिर है, हर काम में सहायता कर रहा है, एक्टिविटी देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है और कई कुछ कहना चाहोगे नहीं प्रोग्राम के बारे में? आज जो महाराणा प्रताप री जयंती मनेगी है अपने मेवाड़वासी वास्ते बहुत हर्ष और उल्लास रो विषय है। एक मेवाड़वासी ने पूरा त्योहार रूप में मनेगी यह जयंती, सब तरफ उत्साह हो, एक हर्ष रो माहौल हो। शोभा यात्रा में भी जगह जगह अतरा स्वागत हुआ, कणी पुष्प वर्षा की दी, कणी दूध पिलायो, कणी छाछ पिलाई, कणी जूस पिलायो, लस्सी पिलाई। मतलब आप देखो कि पूरा शहर में एक त्योहार टाइप महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है। कई संदेश देना चाहूँगा आज रा युवा ने? आज युवा ने यही संदेश है कि अपने महापुरुषों ने याद रखो, वनाई जयंती मनाओ और अच्छा ले उत्साह रू मनाओगा तो आने वाली पीढ़ी भी अना ने याद रखीन और अना पसीना पे चालीन आगे मनाती रहेगा। आने वाले युवा पीढ़ी ने ये महापुरुषों जयंती बढ़िया हर्षोल्लास मनानी चाहिए। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर आज मोती मंगरी पर पुष्पांजलि के पश्चात चेटक से शोभा यात्रा रवाना हुई, जिसमें हमारे लोकप्रिय शिव विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी और संघ के कुछ पदाधिकारी और समाज के वरिष्ठ जनों ने झंडी दिखाकर उस यात्रा को रवाना किया। वो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई सूरजपोल पहुंची। वहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके पश्चात शोभा यात्रा नगर निगम सभागार में पहुंची, जहाँ पे सभा का आयोजन हुआ। जिन विभिन्न समाजों ने जिसमें इसमें बढ़ चढ़ के योगदान दिया, उन सभी का सम्मान किया गया और समाज के कुछ भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक रहा है और जिस हिसाब से सर्व समाज उठकर आया है महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए, ये अपने आप में एक गौरव का विषय है। हम सभी चाहते हैं, पूरी टीम चाहती है कि आगामी जितने भी आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम हो, महाराणा प्रताप के लिए समाज स्वतः उठ के आए, किसी को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं हो। जिस हिसाब से एक जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, हम सबका एक सपना है कि उस जगन्नाथ रथ यात्रा को शुरू में काफ़ी प्रयास करने पड़े थे, लेकिन अब समाज स्वतः ही उठ के आता है। तो कभी आएगा ऐसा दिन जिस दिन महाराणा प्रताप के लिए शिवाजी के रूप में, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर लोग घर घर उनको पूजते हैं, महाराणा प्रताप को पूजेंगे, आएगा, निश्चित रूप से समय आएगा और हम सभी इसी प्रयास में लगे हैं। मेवाड़ में महाराणा प्रताप रो नाम होने ही तो पूरे राजस्थान में और विश्व में अपनी पहचान वेवे के मेवाड़ू आया है। महाराणा प्रताप जनारी बात करे, हाँ, अनारो पूरा जीवन, अनारी पीढ़ियाँ आवा वाली और गीत की सब अपना जीवन में एक संकल्प ले नहीं अपना जीवन पूरो व्यतीत कर दियो है। अच्छा, आज जो राजपूत सभा अटे बैठी है, कई अणी सभा रो पहलों कोई संकल्प है या आज कोई संकल्प लीधो है या आवा वाला समय में आपासो कोई संकल्प ले ने चालवा वाला जो सर्व समाज ने लेन चलावा? जैसे एक संकल्प तो आपने बताया कि भाई महाराणा प्रताप जयंती रैली बहुत अच्छी तरीके से आपा निकाला और पूरे विश्व देखे कि भाई उदयपुर में मेवाड़ में यहाँ रैली निकले है। बिल्कुल, मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान की अभी जो कार्यकारिणी बनी है, पूर्व के अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अभी कई कार्यक्रम हम लोगों ने हाथ में लिए हुए हैं। तो समाज के हिसाब, समाज के अंदर हम लोग किस प्रकार से एक नवाचार करें, किस प्रकार से समाज के अंदर जितनी भी व्याप्त बुराइयां हैं उनको हम लोग दूर करने का प्रयास करें, बच्चों की एजुकेशन कैसी हो उसके ऊपर हम लोग सभी ध्यान दें और इस प्रकार से जो भी प्रतिभावान जो भी छात्र छात्रा हैं उनको कैसे प्रोत्साहन करें ताकि समाज में अपना वो नाम रोशन कर सके। और एक हम लोग वार्षिक कैलेंडर भी बनाने जा रहे हैं, तो पूरे साल के अंदर जो भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो उसकी एक निश्चित तिथि होगी, तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। महाराणा प्रताप से जुड़े हुए जितने भी जो योद्धा थे, जिनकी हर जगह आदरणीय प्रेम साह सक्तावत के निर्माण का मतलब जब पार्षद थे, निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, आपने काफ़ी प्रयासों के बाद उदयपुर के अंदर विभिन्न शहरों के अंदर उनकी मूर्तियाँ लगाई। तो उन मूर्तियों के अंदर क्या होता है कि हम लोग प्रताप जयंती के दिन अभी तक तो जाते हैं और वापस दोबारा प्रताप जयंती के दिन उनको याद करते हैं। हम लोग अब ऐसा प्रयास करेंगे कि उनकी जो भी पुण्यतिथि आएगी, हम लोग सभी कार्यकारिणी के सब सदस्य जाएंगे, वहाँ पे उनका माल्यार्पण करेंगे और उनको हर साल उनको याद करने का प्रयास करेंगे। हकीम का सूर है, हकीम का सूर की जो पुण्यतिथि है हम लोग उसी दिन उनको करें और इस प्रकार से हम लोग नवाचार करेंगे। पूरे साल के अंदर हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो पूरे साल भर चलते रहे। बिलू राणा की जो पुण्यतिथि आती है उस दिन हम लोग कार्यक्रम करेंगे, हाड़ी रानी की आती है हम लोग उस दिन उनका पूजन याचना करेंगे। तो ऐसा नहीं हो कि साल भर के अंदर वो मूर्ति सुनी पड़े रहे। हम लोग जब भी उनकी जो कार्यक्रम रहेगा हम लोग साल भर वो करेंगे। मैं आप सभी लोगों हाथ जोड़ने विनती करूं कि दिवेर युद्ध बारे में या दिवेरु रिलेटेड अगर आप कोई प्रोग्राम कर सका असो कोई बना सका। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप कहना बिल्कुल सही है कि दिवेर जो युद्ध हो काफ़ी ऐतिहासिक रहो और आप लोग तो महाराणा प्रताप ने तो हमेशा जाना
लेकिन कोई हमारे पुत्र के बारे में कोई नहीं जाने। अमर सिंह जी एक जो गाथा ही वो बहुत गौरवशाली है। उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, लगभग 100 युद्ध उन्होंने उनके जीवन काल में लड़े, एक भी हारने की नौबत ही नहीं है, कभी वो हारे हारना नहीं तो है। और उसके अंदर दिवेर का तो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक महत्व है, हम लोग उसको बिल्कुल संजो के रखेंगे। देखिए, आपका मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद दूंगा जलको मेवाड़ जो आपकी न्यूज़ चैनल है, आपको बहुत बहुत साधुवाद जो आपने हमारे इस प्रोग्राम को पूरा दिखाने के लिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए जो आपने हमारा सहयोग दिया, उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं आप। जो ये प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की 486 जो जन्म तिथि जो आज तिथि के अनुसार हमारे मेवाड़ में उदयपुर में आयोजित की गई है, उसमें आपने पूरे दिन से देखे ही काफ़ी जन सैलाब उमड़ा है। बिल्कुल। हर वर्ष की बात, इस वर्ष काफ़ी जन समूह था, लोगों की जो दिल की जो भावना थी, काफ़ी खुश थे और मन से वो अपने घर से आए हैं। किसी को ऐसे कोई काफ़ी टाइम क्या होता है कि अपन साथ में किसी को चलना पड़ेगा, इस बार किसी को ऐसी मनवा नहीं करनी तेज पड़ी। धूप बेता तक भी वे एंजॉय कर रहे हैं, साउंड पे नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। इतनी तेज होते हुए भी आप जानते हो उदयपुर की पूरा उदयपुर को घूमना पैदल जो रैली के माध्यम से, उसके साथ मातृशक्ति जो आपने यहाँ पे देखी थी अपने इस नगर निगम प्रांगण में, मेरे को तो मैं धन्य हूँ कि इस माटी पर जो मेवाड़ की भूमि पर, महाराणा वीर प्रताप की वीर भूमि पर जो मैंने जन्म लिया, उससे मैं धन्य हो गया कि इतनी वीरता की जो, जब मेरे को यूँ लगता है मैं भी अगर पहले जन्म तक महाराणा प्रताप की सेना में अगर सैनिक होता है तो मेरे को भी उस गौरव की अनुभूति होती। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम सर? मैं रतन सिंह एसएचओ सूरजपोल। ठीक है सर, आज सर महाराणा प्रताप जयंती में मतलब क्या तो व्यवस्था रही? आज महाराणा प्रताप जयंती है, सबसे पहले आपको महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं सर आपको। और आज जो महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा आयोजित हुई थी, तो उसमें 2 एडिशनल एसपी और 4 डिप्टी एसपी और कई एसएचओ और करीब 200 का जाब्ता इसमें रहा और शांतिपूर्वक बहुत बढ़िया शोभा यात्रा रही। झलको